से कहा गया है कि डरने की कोई जरूरत नहीं है, सायरन बजने पर घरों से बाहर न निकले। ये अपील लोगों से की गई है। जम्मू के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है। और बात करेंगे, समीर भट्ट हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ गए। समीर, एडीसी जम्मू ने क्या कहा है, सायरन बजे तो क्या करें और ये हेल्पलाइन नंबर कैसे हेल्प करेगा लोगों की? और लगता है अभी संपर्क नहीं हो पा रहा है किसी वजह से। एक बार फिर प्रयास करेंगे, हमारे सहयोगी से बात करने की कोशिश करेंगे। जम्मू के लिए हेल्पलाइन नंबर इशू किए गए हैं, स्क्रीन पर आप उन नंबर्स को देख सकते हैं। और इन हेल्पलाइन नंबर से किस संबंध में हेल्प मिलेगी, मसलन मेडिकल सपोर्ट, ज़रूरी सूचना, या किस संबंध में ये हेल्पलाइन नंबर है, इसके बारे में और डिटेल्स आगे आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल आपको बता दें कि जम्मू में एडीसी जम्मू के द्वारा ये लोगों से अपील की गई है कि सायरन बजने पर डरे नहीं, घबराएं नहीं, घरों में रहें। ये सायरन एक साइन है कि आपको अपने घरों में ही रहना है। और जम्मू में आज से जो पढ़ाई है वो ऑनलाइन होगी। स्कूल्स की जो पढ़ाई है वो ऑनलाइन होगी और सभी जम्मू में स्कूल्स की पढ़ाई को ऑनलाइन कर दिया गया। पाकिस्तान के नाकाम हमलों के बाद पढ़ाई को ऑनलाइन कर दिया गया। स्कूल की आवाजाही से बच्चों का बचाव होगा और किसी भी तरह की कायराना हरकत पाकिस्तान की तरफ से यदि की जाती है तो ऐसे में बच्चों को एहतियाती तौर पर ये कदम उठाया गया। विनीत हमारे सहयोगी लगातार बड़ी खबर पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विनीत, जम्मू में दो महत्वपूर्ण अपडेट सामने आए। एक तो ये कि एडीसी कह रहे हैं कि डरने की जरूरत नहीं है, सायरन बजता है तो घरों में रहें, सुरक्षित रहें। दूसरा ये कि ऑनलाइन क्लासेस अब जम्मू में शुरू होंगी। जी, निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिस तरह से जम्मू कश्मीर प्रशासन की ओर से यह हिदायत दी गई है कि डरने की ज़रूरत नहीं है और सायरन बजने पर घर में रहने की बात जो है वो कही गई है। निश्चित तौर पर जिस तरह से हमने पहले भी देखा था कि मॉक ड्रिल भी किया गया था, मॉक ड्रिल में भी इसी तरह की जानकारी जो है वो दी गई थी कि कहा गया था कि अगर सायरन की आवाज़ बने तो सुरक्षित जगह पर रहें, घर को सुरक्षित जगह माना गया है और ऐसे में कोई घबराने की बात नहीं है। क्योंकि जिस तरह से हमने देखा कि भारतीय सेना के द्वारा जो पाकिस्तान की ओर से अटैक किए गए उसे नाकाम किया गया और जिस तरह से पाकिस्तानी जो मिसाइल थे वो कहीं ना कहीं एक फुस हो गए, यह हम कह सकते हैं। दूसरी तरफ अगर हम बात करें ऑनलाइन शिक्षा की बात करें, जिस तरह से बच्चों की शिक्षा जो है वो अब ऑनलाइन होगी, तो इसको लेकर के जो कदम उठाया गया है यह काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। क्योंकि हमारी सरकार की जब लोगों से बात हुई थी तब उनका साफ तौर पर कहना था कि हम शिक्षा के वैकल्पिक माध्यमों पर या फिर हम जिस तरह से परंपरागत जो शिक्षा होती है उसके साथ साथ जो वैकल्पिक माध्यम हो सकते हैं जिसमें एक ऑनलाइन शिक्षा जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, उस पर सरकार ने विचार किया। क्योंकि जिस तरह से लगातार सरकार की ओर से कहा जा रहा है कि घर में ही रहें, सुरक्षित जगह रहें, बाहर न निकले, तो ऐसे में इस तरह की कोई अपरिहार्य घटना ना घटे, इसके लिए काफ़ी ज़रूरी हो जाता है कि लोग घर में रहे, बच्चे घर में रहे। और इसी कड़ी में ऑनलाइन शिक्षा को जो है वो अब कर दिया गया है। निश्चित रूप से। और अब जो सायरन है वो